क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका जो काम है, चाहे वो घर का काम हो चाहे आपके ऑफिस का काम हो, वो इतना हेक्टिक है, इतना प्रेशराइजिंग था या है कि आपकी पूरी एनर्जी ही खत्म हो गई है। यू फील ड्रेन्ड आउट। आपकी बैटरी जो है ना लाइफ की जीने की, वो 10% पे पहुंच गई है एंड यू डू नॉट नो वेयर द प्लग इज, वेयर द चार्जर इज, हाउ टू चार्ज योर सेल्फ बैक। यू आर अनअवेयर, यू आर क्लूलेस। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कंडीशन कॉल्ड बर्नआउट। बर्नआउट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि एनर्जी जा कहाँ रही है। बेसिकली यू फील कि जो आपकी लाइफ है ना, ये आपकी एनर्जी ले चुकी है और लेती रहेगी एंड यू डू नॉट नो एंड यू डू नॉट इवन सी अ रे ऑफ होप। यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी अ वे आउट। इससे बाहर भी निकला जा सकता है। यू डू नॉट फील दैट यू आर होपलेस, हेल्पलेस, क्लूलेस अबाउट दिस लाइफ। यू फील अब ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी, इसी स्ट्रेस में गुजरेगी। तो ये जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है ना आपकी ज़िंदगी का, ये आपको एक ऐसी कंडीशन में डाल देता है जिसको हम कहते हैं बर्नआउट। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल सिम्टम्स होने लगते हैं। आपको हेडेक्स रहेंगे, आपको इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बार बार बीमार हो जाओगे, वर्क का मोटिवेशन नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, आइसोलेशन, ये चीज़ें होने लगेंगी। सब्सटेंस अब्यूज़, कुछ लोग सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स पर रिजॉर्ट करते हैं। अपने काम को हर दिन पुश करते हैं, बस आपको कोई मन नहीं है काम करने का, आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं लगता मिल रहा है आपको, आपके जो एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको अपने काम का, बट आप बस धक्का मार रहे हो अपनी लाइफ को। होप ही नहीं है आपको कि इसके इसके आगे कोई लाइफ निकल सकती है, इस पैटर्न को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो रोज़ वही 9 to 5, रोज़ वही रिपीटेटिव, वही रोज़ मोनोटोनस लाइफ, काम काज वही करते जा रहे हो और लाइफ की वाट लग चुकी है। बेसिकली यू आर सो बोर्ड ऑफ इट, यू आर स्ट्रेस्ड, you are burned out. That's what we call burnout. So let's talk further about it. आपकी जॉब के कारण हो सकता है कि आपकी जॉब इतनी हेक्टिक है कि आपको बर्नआउट हो रहा है, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपके पास आसपास लोग नहीं है वेंट आउट करने के लिए, या लोग समझ नहीं रहे हैं आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, डेस्क जॉब है या कोई भी जॉब है मोनोटोनस, तो लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। या फिर कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं लोगों की जिसके स्वभाव के कारण भी बर्नआउट हो जाता है। जो लोग प्रोन होते हैं, या तो आप कोई इंसान जो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, या जो लीडरशिप नहीं झेल सकता, या जिसकी काम जो वर्क प्रोफाइल है वो उसके पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। मे बी आई एम अ पर्सन हु लाइक ऑर्डरलीनेस, जिसको स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत है, बट दिस वर्क विच आई एम डूइंग डज नॉट हैव एनी ऑर्डर। इट जस्ट रैंडमली मुझे कोई काम असाइन हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट ओवरनाइट। कोई डे शिफ्ट है, कोई नाइट शिफ्ट है, कभी कुछ हो रहा है, सो मुझे बर्नआउट हो सकता है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की वजह से बर्नआउट हो सकता है। आपके बहुत सारे कारण है बर्नआउट होने के, बट ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सिर्फ एक एम्प्लॉय, जब आप एक किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं तभी आपको बर्नआउट होगा। आप घर में बैठे बैठे, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, यू कैन अंडरगो बर्नआउट, क्योंकि घर के काम भी रिपीटेटिव हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं, एंड यू समटाइम्स डू नॉट फील कि आपको उतनी इज्जत या उतना अप्रिसिएशन मिल रहा है उस काम के लिए। मैं तो कहूँगा होम मेकर्स को बर्नआउट जब होते हैं ना, दे आर रियली अंडर रिपोर्टेड, बिकॉज ज़्यादातर होम मेकर से आप पूछेंगे, दे डू नॉट फील दैट दे आर अप्रिशिएटेड as much as the effort they put in for the into the housework, house chores. तो ये सब आप देखिए। करें क्या, इसको मैनेज करने की बहुत ही इजी टिप्स होती हैं। आपको इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोशलाइज करिए, आप दूसरों से मिलिए जुलिए, अगर आपको कोई बुला रहा है उनसे बात करिए। डू नॉट स्किप योर वीकेंड्स, डू नॉट जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेड कि आप वीकेंड अपना बेड पे गुजार दें। डोंट डू दैट। Go out, meet your friends, re-establish your connection with your old friends, your old relatives, और just socialize. नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण, socialize और be friends with your co-workers. अपने co-workers से बात करिए, even gossip about your work with your co-workers। यार उनसे बेहतर कौन समझेगा आपका वर्क लाइफ स्टाइल का प्रेशर क्या है, तो talk to them। कुछ ऐसे काम करिए जैसे गोइंग आउट टू अ स्पिरिचुअल प्लेस, अ रिलीजियस प्लेस, कोई चैरिटी के लिए जाइए, किसी एनजीओ में जाइए। डू समथिंग विच कैन जनरेट इनर हैप्पीनेस विद इन यू। उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, बट एक इनर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा डू नॉट रिजॉर्ट टू अल्कोहल और एनी ड्रग, बिकॉज ये टेम्प्रेरी रिलीफ्स हैं। टेम्प्रेरीली आपका दिमाग शट कर देंगे रियलिटी से, बट रियलिटी तो वही है ना मेरे दोस्त। आखिरी में आके आपको वही सब कुछ फेस करना है। तो नशे में जो आप वक्त गुजार रहे हैं, शट ऑफ कर रहे हैं अपने दिमाग को, वो वक्त आप इन्वेस्ट करिए फ्यूचर प्लान करने में। आने वाला समय कैसे बिताएंगे अच्छे तरीके से, वो चीज़ प्लान करिए उस समय में। फिर यू कैन डेवलप न्यू हॉबीज़, न्यू इंटरेस्ट। कुछ गिटार सीखिए, रीड अ बुक, गो आउट, लिसन टू म्यूजिक, गो फॉर अ मूवी, स्पेंड सम मी टाइम। यू कैन डू वट एवर यू लाइक, बट यू नीड टू डू इट।
So these are the things which are not related to your work life, but you need to do it because you like it. उसके अलावा you can do other things, जैसे कि एक चीज़ होती है, आप सेल्फ केयर करिए. सेल्फ केयर आते ही वर्ड लोग सोचते क्या है सेल्फ केयर. यार बहुत सिंपल चीज़ है, 3 चीज़ें देख लो आप, मेरे से बेसिक समझ लो. अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना इज सेल्फ केयर. जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, डू समथिंग फॉर योर फिजिकल सेल्फ, ठीक है, अपने बॉडी के लिए कुछ करिए. फिर आप अपने एपिटाइट पे ध्यान दो. अपने फूड पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करो. ईट हेल्दी, डू नॉट ईट जंक फूड, डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड. एंड देन स्लीप हाइजीन, अपना स्लीप पैटर्न ना बहुत अच्छा स्टैब्लिश करो. ऐसा नहीं कि कभी सो रहे हो कभी उठ रहे हो कर रहे हो, डोंट डू दैट. इस्टेब्लिश अ सर्टेन स्लीपिंग पैटर्न कि भाई 10 बजे मुझे बेड पे जाना है, 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है. सेट इट, डू इट एवरी डे रिलीजियसली. वन मोर थिंग कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या बर्डनसम रिलेशनशिप को दूर रखो, उनसे बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करो बढ़िया तरीके से. डू नॉट लेट द रिलेशनशिप्स ओवर पावर यू, क्योंकि वर्क का प्रेशर तो है ही, रिलेशनशिप भी ओवर पावर करेंगे तो योर लाइफ इज गोइंग टू, आई डोंट नो, आई जस्ट होप बेस्ट फॉर यू, बट you need to avoid toxic and burdensome relationship in your life. That is something you need to do. उसके अलावा यार थोड़ा चिल करो. You need to go on a vacation, you need to take a leave. काम में मत उलझे रहो. Vacation is something which will rejuvenate your energy back. So do not hesitate taking a leave and going for a vacation. Last but not the least, अगर कुछ भी टिप काम नहीं कर रही है, do not delay your treatment, your help seeking. आज के आज ही क्लिनिशियंस को कॉन्टैक्ट करो, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई मेंटल हेल्थ वर्कर, कोई साइकेट्रिस्ट. जस्ट कॉन्टैक्ट देम एंड यू नो डील विद योर बर्नआउट इफेक्टिवली. बर्नआउट कंडीशन हो जाती है बट उससे डील करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है. हाँ, बट अगर आपने ट्रीटमेंट डिले किया तो डेफिनेटली इट कैन लीड यू टू सर्टेन सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी आपको ले जा सकती है ये कंडीशन, बर्नआउट जिसको हम कह रहे हैं. तो that's it for today's video. I hope I was able to make you understand what burnout is. Symptoms and signs आप समझ गए होंगे. आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एग्जॉशन हो जाती है. फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मूड में चेंजेस हो जाएंगे, एपेटाइट और स्लीप में चेंजेस हो जाएंगे, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा. आपको लगेगा कि जितना आप एफर्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है. तो डेफिनेटली कंसल्ट योर क्लिनिशियन टुडे एंड सेव योर सेल्फ टू फ्यूचर में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको.